नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विनोद राज ऑफिशियल और मैं हूं विनोद राजभर। आज का मुद्दा हम लेकर के आए हैं। जिस तरह से कांग्रेस अब जातिगत जनगणना की बात कर रही है, जो बीते यूपी में के इलेक्शन में भी जो मांग उठी थी और अन्य पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी हुई, अभी भाजपा जो है इस पर नहीं काम कर रही है। लेकिन इसके अलावा जो पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस, सरकार ने कई जगहों पर ये प्रक्रिया शुरू भी कर दी है जातिगत जनगणना की। इसके साथ ही बिहार में जो है वहाँ भी जातिगत जनगणना भी हुई है। तो कुल मिलाकर के जातिगत जनगणना का जो ये मुद्दा है वो काफ़ी चर्चा में रहा है। इन दिनों सभी लोग जो है तेज़ी के साथ उठा रहे हैं। वहीं जहाँ पर भाजपा सरकार है वहाँ की तो मैं बात नहीं करूँगा। इसके अलावा जहाँ पर भी विपक्ष की सरकार है वहाँ पर जातिगत जनगणना की बात लगातार उठ रही है और ये बातें लगातार जो है कई राज्यों में इसकी प्रक्रिया भी चल रही है। वहीं मैं आपको बता दूं, प्रकाश राजभर जो भारतीय जनता पार्टी में इस समय हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर भी यूपी के चुनाव में जो है जातिगत जनगणना की बात लगातार करते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना हो जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि वास्तव में कौन जाति कितनी है। तो जातिगत जनगणना होने के बाद जब ये पता चल जाएगा कि वास्तव में कौन सी जाति कितनी है तो उसको उसका हिस्सा मिल जाएगा। कुल मिलाकर के आरक्षण की जो नीति है, आरक्षण है, उसका लाभ सबको अभी नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से मतलब कुछ ही जातियां ज़्यादातर ले पा रही हैं, तो उसमें सबको जो है उस हिसाब से हिस्सा मिलेगा। ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। वो प्रकाश राजभर जिस तरह से लगातार मांग कर रहे थे, उन्होंने भी इसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी और विपक्ष के साथ समझौता किया था, लेकिन बाद में समझौता तोड़ करके सरकार में चले गए और फिर अब ये मुद्दा अभी दबा हुआ है। अभी तक उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा, अभी तक कुछ हुआ भी नहीं। उनके सरकार में जाने के बाद भी उम्मीद लग रही थी कि सरकार में जाने के बाद कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उन्हें भी शायद आश्वासन ही मिला है, अभी तक कुछ हो नहीं पाया। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ जो है संजय निषाद और भी जो भी लोग हैं, मतलब सभी लोग ये चीज़ें उठाते रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन भाजपा अभी सभी को दरकिनार कर रही है। अब देखना या दिलचस्प होगा कि कब तक इस पर जो है भाजपा अपनी प्रतिक्रिया देती है। क्या जातिगत जनगणना करवाएगी या फिर नहीं करवाएगी? क्योंकि जिस तरह से भाजपा का हिंदू मुस्लिम का खेल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम करके भाजपा चुनाव जीतती है। कांग्रेस ने इस पर जो है ठोस प्लान जो कांग्रेस का है वो अब मतलब सामने आ रहा है, क्योंकि ये जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो बेहद ही ज़रूरी है और सभी लोग चाहेंगे कि ये होना चाहिए। और कांग्रेस जिस तरह से ओबीसी और पिछड़े वर्ग को लेकर के चल रही है, अब अपने प्लान में उन्होंने चेंजेस किया है। पहले जिस तरह से चल रही थी अब उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। अब वो पिछड़े वर्ग को अपने साथ लेकर के चलना चाहती है और उन्हें भी पता है कि इसे जो हिंदू मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम को सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से जो है हिंदू मुस्लिम से निपटा जा सकता है। इसीलिए उन्होंने ये जो प्लान बनाया है बहुत ही ठोस प्लान है। अगर इसी पर कांग्रेस काम करे तो मेरे समझ से, एटलीस्ट मेरे समझ से, कांग्रेस काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी और यूपी में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। जिस तरह से कांग्रेस का एक तरह से मान लें कि कांग्रेस यूपी में ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस अगर जो प्लान लेकर के राहुल गांधी चले हैं, अगर कांग्रेस इस पर काम करे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट उनको मिल सकता है। वहीं अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत अन्य दल जो एक इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, जो इन लोगों का गठबंधन है, ये गठबंधन अगर यहाँ यूपी में लड़ता है तो समाजवादी पार्टी समेत अन्य पार्टियों का यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव है। कुल मिला के यूपी में कांग्रेस की अच्छी स्थिति रहेगी और इंडिया गठबंधन की स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। उसके बाद अगर बात कर रहे हैं अन्य राज्यों में, तो महाराष्ट्र में भी स्थिति अच्छी रह सकती है। इसके साथ ही कई राज्यों में जो है भाजपा की भी, कई राज्यों में भाजपा का है अच्छा खासा वोट बैंक है, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन जिस तरह से कार्य कर रहा है उसी तरह से कार्य करता रहा तो आने वाले समय में भाजपा को ज़रूर जो है हार का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव जो आने वाला है, इसमें हिंदू बनाम मुस्लिम अगर भाजपा कर रही है, उसमें अगर इस तरह की राहुल गांधी अपनी रणनीति अपनाते हैं तो ये बड़े ही उनके लिए अच्छा संकेत है। और मेरे समझ से अगर इसी राह पर चलते हैं, ओबीसी और मतलब पिछड़े वर्ग को अपने साथ लेकर के चलते हैं, राहुल गांधी के लिए यह बेहतर होगा और बहुत ही अच्छा विकल्प साबित होगा। क्योंकि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की बात करके भाजपा हर बार चुनाव जीतती रही है, अगर मुद्दा ये उठाया जाए जो राहुल गांधी ने अभी उठाया है बीते दिनों जातिगत जनगणना की, अगर ये मुद्दा उठाया जाए और इस पर काम किया जाए तो जाहिर सी बात है 110% मैं कह सकता हूँ कि जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी की स्थिति बेहतर रहेगी, पहले से तो बेहतर रहेगी।
फिलहाल जो इनका प्लान है राहुल गांधी का, इस पर कितना काम होता है या तो कांग्रेस और उनके लोग जानेंगे, लेकिन अगर उस पर काम होता है तो रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। वहीं मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह से अपने जो इनके साथी हैं जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं और निषाद जी हैं, इन लोगों को लगातार कहती रही है कि हम लोग जातिगत जनगणना करवाएंगे। उसी आश्वासन की बदौलत ये लोग पार्टी में बने हुए हैं। और ओम प्रकाश राजभर का तो साफ कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं पूरा होंगी तो पार्टी मतलब किसी भी पार्टी में नहीं रहेंगे, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, किसी भी पार्टी में वो नहीं रहेंगे। अब उनकी मांगें पूरा होती हैं या नहीं होती हैं, या उनकी मांगों पर कोई विचार किया जाता है या नहीं किया जाता है, या तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल वो सरकार के साथ हैं, लोग तरह तरह के कमेंट्स उन पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बातें कहाँ से कह रहा हूँ, मुझे कहाँ से पता चला कि राहुल गांधी ने इस तरह से जो है प्लान शुरू किया है, तो मैं आपको बता दूँ, अभी बीते दिनों एक किसी रैली को संबोधित कर रहे थे, तो उसी में उन्होंने ये बातें कही हैं और चुनाव को लेकर के कई तरह के वादे भी किए हैं। जिस तरह से उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि कई राज्यों में जातिगत जनगणना का काम शुरू हो गया है, जबकि उन्होंने यह भी कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है ये काम, जातिगत जनगणना नहीं करवाती है, तो हम उसे मजबूर कर देंगे, जातिगत जनगणना उनको करवाना पड़ेगा। क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस की भी सरकार है, कांग्रेस भी जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर कांग्रेस अपना जातिगत जनगणना का काम शुरू करवा देगी। तो जाहिर सी बात है दबाव जरूर बनेगा सरकार पर, क्योंकि अगर वो जातिगत जनगणना करवाते हैं और उनको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं तो भाजपा भी परेशान होकर के उनको भी जातिगत जनगणना जो है करवाना पड़ेगा। फिलहाल अब ये सफल कितना होता है कांग्रेस का प्लान, या तो आने वाला वक्त आएगा। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वह जातिगत जनगणना का काम अपना शुरू कर चुके हैं। वो वीडियो मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद मिलते हैं। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी, हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे परे हो जाओ, हम करेंगे। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक की सरकार ने काम शुरू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने काम शुरू कर दिया। कहां तक भागेगी बीजेपी, कहां तक दौड़ेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का सेंसस कर देगी। क्यों? क्योंकि हम आदिवासी वर्ग को, दलित वर्ग को और ओबीसी वर्ग को हिंदुस्तान की हिस्सेदारी देना चाहते हैं। मेरा सीधा सवाल है, अगर हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा आदिवासी वर्ग है, तो दिल्ली में 90 अफसरों से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के क्यों हैं? अगर आदिवासी वर्ग 10-15% है, तो 100 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे का निर्णय आदिवासी वर्ग क्यों ले रहा है? यह शर्म की बात है। इसको हम बदलने जा रहे हैं और पहला कदम का सेंसस जाति जनगणना है। पहला कदम। मैंने कमलनाथ जी से कहा, कुछ दिन पहले मैंने कमलनाथ जी से कहा, कमलनाथ जी आपकी एज क्या है, आयु क्या है आपकी? हाँ, 72 साल की एज है। आप देखिए, कांग्रेस के नेता हैं, कभी जीप पे चढ़ जाएंगे, कभी भारत जोड़ो यात्रा पे निकल जाएंगे। कुछ दिन पहले भीड़ के बीच में घुस गए, थोड़ी सी चोट लग गई, घुटने में चोट लग गई। मैंने पहला सवाल इनसे पूछा, कमलनाथ जी आपने एक्सरे करवाया, एमआरआई आपने करवाया? कहते हां मैंने करवाया। क्या हुआ? नहीं, हड्डी नहीं टूटी थी, लिगामेंट में थोड़ी चोट लगी। वही बात मैं कह रहा हूं, कास्ट सेंसस, जाति जनगणना एक्सरे है।
आदिवासी वर्ग को चोट लग रही है, ओबीसी वर्ग को चोट लग रही है, दलित वर्ग को चोट लग रही है, चलो पता लगा लेते हैं, एक्सरे कर लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा पूरा। अब मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया, मोदी जी आप प्रधानमंत्री हो, देश का एक्सरे करा दो। कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना की थी, उसका जो डेटा है मध्य प्रदेश की जनता के सामने, ओबीसी युवाओं के सामने रख दो। कभी नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी अफगानिस्तान की बात करेंगे, कभी साउथ इंडिया की बात करेंगे। क्या मतलब इधर ध्यान करवाएंगे, उधर दिखवाएंगे, ऊपर दिखवाएंगे, नीचे दिखवाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी का सेंसस है, जाति जनगणना, उसके बारे में अपने भाषण में बोल दीजिए। अब मध्य प्रदेश का हर ओबीसी युवा, भाई और बहनों, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके भविष्य की बात कर रहा हूं। आप बेरोजगार क्यों हो? समझो, बेरोजगार हो क्योंकि आपके लोग हिंदुस्तान की सरकार को नहीं चला रहे, बजट के निर्णय नहीं ले रहे। कल भाई और बहनों, ओबीसी भाई और बहनों, युवाओं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी मजेदार, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी के बारे में, इजराइल के बारे में, अलग अलग सवाल। मैंने एक सवाल रख दिया सामने, मैंने प्रेस वालों से पूछा, भैया एक बात बता दो, आप यहां पे 200-300 लोग, ना एक दलित था ना एक आदिवासी था। यह सवाल है हिंदुस्तान के सामने, सवाल का जवाब हम निकालना चाह रहे हैं। ओबीसी युवा हैं कितने, उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हम जानना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी छुपाना चाह रहे हैं सच्चाई, बताना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए वो कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी। तो देखा आपने, ये वीडियो थी राहुल गांधी की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जातिगत जनगणना को लेकर के कहा है कि अब हम लोग इस पर जो है काम शुरू कर दिए हैं और आने वाले समय में जातिगत जनगणना करवा करके जातियों के हिसाब से आरक्षण भी दिया जाएगा। फिलहाल ये जो है कहाँ तक इनका सफल हो पाता है, क्योंकि कई राज्यों में भी भाजपा की सरकार है, तो ये मुश्किल थोड़ा सा जरूर होगा। लेकिन यदि आने वाले लोकसभा चुनाव में यदि इंडिया गठबंधन का प्रभाव अच्छा रहा, इंडिया गठबंधन जीत की तरफ अग्रसर होता है, तो जरूर एक बार ओबीसी का जातिगत जनगणना हो पाएगा। और हो सकता है ओबीसी जो पिछड़ी जातियां हैं, जिनको अभी तक लाभ नहीं मिल पा रहा, उनको भी लाभ मिलेगा। फिलहाल हम अपना वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ईमानदार पत्रकारों की संख्या लगातार बढ़ सके, क्योंकि जिस तरह से आज की पत्रकारिता हो रही है, हमें उम्मीद नहीं है कि राहुल गांधी के भी बयान चलाए जाते होंगे। तो हम ही लोग ऐसे हैं जो इनके बयानों को, राहुल गांधी हुए, अखिलेश यादव हुए, भाजपा भी, उसके भी बयानों को हम लोग दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी को लेकर के चलेंगे, लेकिन कुछ हद तक जहां विपक्ष के बयानों को नहीं दिखाया जाता, विपक्ष को नहीं दिखाया जाता है, विपक्ष को भी हम दिखाएंगे और सरकार को भी हम दिखाएंगे। फिलहाल आज का वीडियो यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।